तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये गंदा लोक है, यहाँ का भगवान बहुत निकम्मा है, ये परमात्मा नहीं है, ये छल कपट करके जीव को यहाँ फंसाई बैठे है, और ये जितने भी प्राणी इसके लोक में हैं ये सब अपनी गलती से बालकपन में यहाँ फंसे हैं। अब इनको इसने इतना मिसगाइड कर दिया है, इतना भ्रमित कर दिया है कि इनको समझाना मेरे लिए बड़ा दूभर हो गया है। और अब इसने ऐसा मोर्चा डांट दिया कि असली भगवान का तो नामो निशान मिटा दिया, और बाकी सारी चीज को कैसी पूजा करता है बड़ी खुशी से करता रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं तीर्थ पर जाओ, कोई व्रत रखो, कोई मंदिर पूजो, मस्जिद पूजो, गुरुद्वारा पूजो, चर्च में जाओ, या कहीं 4 ईंट लगा के वहां मत्था टेकते रहो, या कोई घोर तप कर लो। वो साधना इसने समाप्त कर दी जिससे मोक्ष होगा। और इस काल भगवान ने अपने दूत भेज रखे हैं ये संत बना के। ये मेरे बच्चे हैं सभी, ये संत भी मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, और श्रोता भी मेरी आत्मा है। लेकिन अब ये इतने भ्रमित हो गए, काल के हाथों पड़ गए। अब यो इनको नाच नचा रहा है, इनकी पूंजी का नाश करवा रहा है। जो संत या कोई नेता, राजनेता, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, ये पिछले जन्म के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी हो और वो पूरी चार्ज है, तो वो चार्ज है, तो वो आगे चार्जर नहीं भी लगा है, हटा दिया गया है, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही है। पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जग रही है, और भी जो उसके सत्र का काम वो पूरा कर रहा है। लेकिन यदि आगे उसको चार्ज नहीं किया जाता है, चार्जर गलत लगा रखा है, सही स्थान में चार्जर नहीं लगा है, जिसमें लाइट है, वैसे को चार्जर लगा भी दिखता हो, तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही। और जिस समय वो बैटरी समाप्त होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर सब सुविधाएं एकदम समाप्त हो जाएगी। तो ये जितने संत बने हुए हैं, बने हैं या पैसे वाले सेठ बने हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और अब इनके पुण्यों का नाश करवा रहा है ये काल। इनकी महिमा बना दी, लोग सलूट मारे हैं, गुरु जी बन गए, क्योंकि श्रद्धालु तो उसको गुरु मान बैठा है। और गुरु के प्रति जो आस्था है वो तो एक विशेष होया करती है। लेकिन एक यदि कोई व्यक्ति गधे के ऊपर आस्था लगा ले कि या गाय हर बाल्टी भरेगी दूध की, वो तो मूत की तो भर सके है, दूध की नहीं उसके पास। तो जितने भी ये नकली संत इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, इनको सभी संत मान करके इस आशा में बैठे हैं ये पार करेंगे। ये आप तो हो जाइए पार, थारी तो बात बहुत दूर की है। पार होंगे मूल मंत्र से, मूल मंत्र से पार होंगे, और देने वाला मूल मंत्रों का अधिकारी हो तब पार होंगे। तो इस प्रकार परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को कि जिस समय ये भोली आत्मा यहां फंस गई इस काल के जाल में, आगे इसके साथ में, क्योंकि जब ये यहां आए तुम सभी भक्ति युक्त थे, तुम्हारे पास घना धन था भक्ति का, और आप उस भक्ति धन को लेकर इस ठग के साथ आगे, इस ब्रह्म के साथ, सरपुरुष के साथ, इस पर तुम आसक्त हो गए। ये सृष्टि रचना में आपको बहुत बार सुनाया है। अपने पिता से तुम विमुख हुए, भगवान के हृदय से उतर गए, और जिस कारण से आप यहां आ गए। इसने क्या छल किया आपके साथ? पहले आपको रखा ऊपर स्वर्ग में, पहले ब्रह्मलोक में रखा। ये ब्रह्मलोक क्या है? एक रेस्टोरेंट है, एक ये होटल है, और ये उसका मालिक है।
इसने वहां अपने एजेंट छोड़ रखे हैं और उसका कमीशन रखा हुआ है, और जितने पुण्य हैं वो सब सुविधा ये देता है, लेकिन उसके व्यक्ति विशेष के उस आत्मा के पुण्यों से ही वो सब कुछ वहां खाता है, भक्ति धन से। और जब भक्ति धन इसका समाप्त हो जाता है तो उसको पृथ्वी पर पटक देता है यहाँ। और फिर इसने परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान वेद इनकम्प्लीट दे दिया। परमेश्वर ने इस ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया था ताकि मेरे बच्चों को ये सारा ज्ञान बता दे, ये भक्ति करके फिर आ जाऊं वापस। इसने जब ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने इस काल भगवान के अंतःकरण में, इसकी आत्मा में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज डाल दिया था, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और समय आने पर ये जब बाहर आया वो स्पिरिचुअल नॉलेज यानी वेद, कंप्लीट वेद, पूर्ण वेद, ये एक ही ज्ञान था। फिर इसने क्या किया कि उसमें से वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा की सीधी जानकारी थी, और वो मंत्र इसने नष्ट कर दिए। इसने केवल ये 4 वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो परमात्मा की कंप्लीट है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा का जो मार्ग है वो केवल ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में। वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम अथितम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष श्रद्धा के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इस नाम का जाप करो। फिर 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है कि वो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी ये नहीं रखता, क्योंकि ये बताना नहीं चाहता। और ये वेद ज्ञान फिर ये बता रहा है कि मेरा ओम नाम है और इसकी भक्ति करो। यही ज्ञान चारों वेदों वाला निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ज्ञान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसमें भी स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो गति है वो परम गति इससे हो जाएगी। वो क्या है? ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ब्रह्म के पुजारी ब्रह्म लोक में जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में उसमें स्पष्ट किया है कि उसी कसी, मूल संस्कृत है, उसी कसी कबीर अंगारी असी बंभारी असी शवर ज्योति रत धामासी। कबीर उसी कसी का अर्थ है जो पूर्ण शांतिदायक है, जो परम शांति देने वाला है। कबीर अंगारी हसी वो पापों का नाशक, पाप नाशक शब्द, पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है।